हेलो एवरीवन। और आज का जो सब्जेक्ट है वो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आराम से चीजों को समझेंगे। बेटा कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा सकें बहुत अच्छे से दोस्तों। तो चलो शुरू करें। जो प्रीलिम्स, मेंस या और भी राउंड्स होते थे डिस्क्रिप्टिव वगैरह, इसमें क्या हुआ है, प्रीलिम्स में मैथ्स, इंग्लिश, बोलो 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 दोस्तों, रीजनिंग और क्या, जनरल अवेयरनेस, ये चार चीजें होती थी, होती हैं और उम्मीद है कि आगे भी होती रहेंगी। तो यहां पे कोई इशू नहीं है। मेंस में पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। मेंस में मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीए रहेगा, इसके साथ साथ एक नया सेक्शन कंप्यूटर भी रहेगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग है लेकिन रहेगा। डिस्क्रिप्टिव हट गया है, जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था हट गया है। टाइपिंग मैंडेटरी हो गया है, टाइपिंग। अब ये जो बदलाव हुए हैं, ये जो चेंजिंग हुए हैं, आपको क्या दिख रहा है, डिस्क्रिप्टिव हट गया है, यानी एसएससी डिस्क्रिप्टिव लेने के मूड में नहीं है। क्या ये सीएचएसएल में भी होगा? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में होता है कि पेन पेपर मोड होता है। अब पेन पेपर मोड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितनी संख्या बढ़ेगी वो लोग पेन पेपर मोड में देंगे। सारे पेन पेपर मोड को चेक करना है। उसके बाद इसमें एक जो खास बात होती है, हमको जहां तक लगता है, ये मेरा अनुमान है कि लोग आरटीआई का यूज करते हैं कि मैंने जो लिखा है ऐसे, या मैंने जो राइटिंग लिखा है वो आरटीआई में एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे वो पेपर देखना है, मुझे वो पेपर चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत मैं ये देखना चाहता हूं कि कहां मेरे मार्क्स कटे हैं या क्या इशू हुआ है। तो गवर्नमेंट को वो भी शो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एसएससी चाह रही है, ऐसा ऐसा हमको लग रहा है कि एसएससी चाह रही है कि डिस्क्रिप्टिव ना लिया जाए, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों का पेन पेपर मोड पे पेपर लेना, उसके बाद कॉपी चेक करना एक प्रोसेस हो गया है, एक लंबा प्रोसेस है। और इसीलिए तो ऑनलाइन मोड आने का रीजन क्या, ऑनलाइन मोड में तो यही है ना कि अभी अगर इतने सारे लोगों का 30 लाख, 35 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों का पेन पेपर मोड पे पेपर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो कोई ना कोई उपाय तो ढूंढने होंगे, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, भाई मेरा ये ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि एसएससी ने कुछ कहा है या कहीं कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हमको ऐसा लगता है। तो टाइपिंग है, टाइपिंग है। अब रही बात, ये जो बदलाव हुए हैं क्या दिख रहा है इसमें, थोड़ा गौर करो। क्या दिख रहा है इसमें, मेंस में चेंजिंग हुए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए एंड कंप्यूटर सेक्शन को ये सारे रहेंगे। इतने के पेपर होने वाले हैं, टाइपिंग होने वाली है, डिस्क्रिप्टिव हट गया है। इसी के बेस पर, मेंस के बेस पर जो मार्क्स डिसाइड होगा, रैंक डिसाइड होगा, आपकी पोस्टिंग होगी, जो भी होगा वो मेंस पर होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया है। अब रही बात, ये जो चेंजिंग हो रही है, अगर हम थोड़ा अनुमान लगाएं, हालांकि अनुमान लगाना सही नहीं होगा क्योंकि जब तक कुछ होंगे नहीं, अभी इसके लेबल्स कैसे होंगे, क्या होगा, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि अगर मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर है ये 30 क्वेश्चंस नॉर्मल तो नहीं होंगे, क्योंकि मेंस पर ही पूरा का पूरा ज्वाइनिंग डिपेंड है। तो जाहिर है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे वो नॉर्मल तो नहीं होंगे, ठीक ठाक सवाल होंगे, चुने हुए क्वेश्चंस होंगे, लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, ये तो श्योर है। अब रही बात, क्या सीएचएसएल में भी ऐसा कुछ होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हालांकि अभी से बात करना एक डरावना मुद्दा हो जाएगा, लेकिन लेकिन जहां तक हमको लग रहा है कि अगर दो तीन संभावना है, अगर सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव हटा, अगर सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव हटा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रीलिम्स में कंप्यूटर ऐड होगा और जो क्वेश्चंस के जो लेवल है वो बढ़ेंगे।
दूसरी बात, दूसरी ऑप्शन कि अगर सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव हटता है तो हो सकता है कि जो टीयर 1 होता है वो क्वालिफाई हो जाए और एक नए पैटर्न के रूप में टीयर 2 लाया जाए, टीयर 2 नए पैटर्न के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए सीएचएसएल में भी, और जिसमें ये सारे सेक्शन होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। बाकी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी संभावना है, या फिर हो सकता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चले, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमको जहां तक अनुमान लग रहा है दोस्तों कि जब पैटर्न चेंज होता है ना, तो जब पैटर्न चेंज होता है तो लगभग लगभग सभी चीजों में पैटर्न चेंज होता है, कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जैसे ऑनलाइन हुआ, जब ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड आया तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी था कि कुछ एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे कुछ एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, नहीं, लगभग लगभग सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ही शुरू हो गए और एक दो जो बचे हुए थे बाद में वो भी ऑनलाइन शुरू हो गए। तो जहां तक बदलाव आती है लगभग लगभग सारे पेपर्स में आती है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की भी, या सीजीएल में तो क्लियर हो ही गया है, सीएचएसएल की भी जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सलाह क्या है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पर न टिके, सिर्फ प्रीवियस ईयर को ना बनाएं, कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाएं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करें। और जीए लोग इसको एक्चुअली थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये ठीक ठाक है और इसमें मार्क्स बहुत अच्छे उठाए जा सकते हैं और ये सही भी है। लेकिन जीए को इग्नोर करना कंप्लीटली सही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जीए का जो वेटेज है वो अब मेंस में आ गया है, मतलब वेटेज बढ़ रहा है, जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया है, आप देखिए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं होगा, मेरा अनुमान है कि ये सीएचएसएल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो नवंबर में जब नोटिफिकेशन आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन आप अभी से ही जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही आप अच्छे क्वेश्चंस जरूर बनाएं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पर ना टिके, अच्छे सवाल, अच्छे क्वेश्चंस, लेवल वाले क्वेश्चंस पर अपनी दिमाग को जरूर लगाएं, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें और उसको इग्नोर ना करें, समझे, ये बहुत जरूरी चीज है। और जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल इग्नोर ना करें, कोशिश जारी रखें, इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं लेकिन कोशिश जारी रखें। एक कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, हालांकि बहुत टफ नहीं होगा, अगर कंप्यूटर आ भी जाएगा नवंबर के नोटिफिकेशन में, अगर कंप्यूटर ऐड भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, फरवरी में एग्जाम है, एनफ टाइम आपके पास, किसको आप ऐड कर सकते हैं। टाइपिंग मैंडेटरी है, लेकिन ये कंडीशन तभी होंगे जब डिस्क्रिप्टिव हटेगा। तो डिस्क्रिप्टिव, हमको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव लेने के मूड में अब शायद एसएससी नहीं है। इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजन मेरे दिमाग में भी हैं, लेकिन वो मेरा अनुमान है, सिर्फ मेरा अनुमान है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं तो आपको तैयार रहनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस को फाइट करने के लिए, अच्छे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको तैयार रहने होंगे। तो अभी से, जब, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सीएचएसएल की, तो जब आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे सवालों को जरूर लगाएं। आप जहां से भी पढ़ाई करते हैं, जो भी सर, हालांकि वो सर भी आपको बार बार समझाते होंगे क्योंकि देश में इतने फैकल्टीज हैं, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं कि क्या बोले हम, बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं सभी के लिए। तो वो लोग भी आपको समझाएंगे, बस आप इग्नोर मत कीजिए, आप सच में चीजों को समझिए और अच्छे सवालों को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जो चेंजिंग दिख रहे हैं ना, हमको लगता है कि इसका इफेक्ट सीएचएसएल में भी जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन था, मुझे लगता है कि आपको ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी सीजीएल पर ही बात कर रहे हैं, सीएचएसएल पर ध्यान है नहीं। और सही बात है, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक ध्यान जाना ही क्यों। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अभी से हिडन रूप में, ऐसा कुछ नहीं कि हल्ला करना है, लेकिन साइलेंट मोड में अच्छे क्वेश्चंस को लगाने शुरू कर दीजिए, चाहे इंग्लिश का हो चाहे रीजनिंग का हो। और जनरल अवेयरनेस को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, करेंट अफेयर्स है या जो भी है वो पेपर को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।